नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद गुप्ता। वेलकम टू लेट्स डिस्कस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियोस में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर में सबसे पहले हम एसिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। एसिड्स क्या होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, यानी कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो भी सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और रिलीजेस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एसिड किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि एसिड की है। इसके अलावा एसिड दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस H+ आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे टाइप के होते हैं वीक एसिड्स, यानी कि वो एसिड जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर सॉल्यूशन में, इसीलिए स्मॉल अमाउंट में H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इनको कहा जाता है वीक एसिड। इनके एग्जाम्पल्स है एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। बेसेस हैव अ बिटर टेस्ट, यानी कि बेसेस स्वाद में कड़वे होते हैं। बेसेस रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड बेसेस रिलीज OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो बेसेस होंगे वो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बेसेस। बेसेस दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं वाटर सोल्यूबल और दूसरे होते हैं वाटर इनसोल्यूबल, यानी कि पानी में घुलनशील, और दूसरे टाइप के होते हैं जो कि पानी में घुलते नहीं हैं। इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज, यानी कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो कि हमें किसी भी सॉल्यूशन की नेचर के बारे में बताएंगे कि यह सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि वह इंडिकेटर्स जो कि नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनको कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एक्सेट्रा। और यहाँ पर लिटमस के बारे में जान लेते हैं, यहाँ पे बुक में दिया भी हुआ है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेंस। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। Litmus paper comes in two colors, blue and red. An acid turns blue litmus paper red and a base turns red litmus paper blue. यानी कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देंगे और बेस लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे। सेकेंड है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, यानी कि वह सब्सटेंस जो कि उनकी स्मेल को चेंज कर देते हैं जब उनको किसी एसिड में या फिर बेस में मिलाया जाता है। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे अनियन एंड वनीला। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें हमारा पहला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। तो अगर हम किसी भी एसिड को अगर मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, आगे इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे। एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस अलोंग विद रेस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद अ मेटल। जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो रेस्पेक्टिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। अगर हम जिंक को
HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड और H2 हाइड्रोजन गैस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना जरूरी है, वो पूछे या ना पूछे। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हमने इसके पहले वाले चैप्टर में सीख लिया है, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप अगर जाकर देख लें। आई होप आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट। जब हम मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें रेस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रेस्पेक्टिव सॉल्ट अलोंग विद वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। इसका एग्जांपल देखते हैं। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसका एग्जांपल देखते हैं। NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अगर हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। इसे एग्जांपल से समझते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl gives CaCl2 प्लस H2O। इसी में हमारा एक और टॉपिक है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। द गैस इवॉल्व्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड कैंडल नियर इट। यानी जब एसिड की मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन होगी तो इससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को हम इसके पास में एक जली हुई कैंडल लेके जाएंगे और हम देखेंगे कि वो ज़्यादा तेज लो के साथ जलने लगी है, जो कि ये बताता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। बर्निंग विद पॉप साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।